क्या आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने का सोच रहे हो या सिर्फ जानना चाहते हो कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में कितना खर्चा आएगा, क्या कंपोनेंट्स यूज होंगे, कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी, ऑन ग्रिड लगाएं, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, कौन सा आपके लिए बेस्ट है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सोलर सिस्टम किस तरह के होते हैं और उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। 3 तरह के सोलर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल हैं: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड की बात करें तो ऑन ग्रिड में आपका जो घर का लोड है वो दिन के टाइम में ग्रिड से और सोलर पैनल से साथ में चलता है। रात के टाइम आपको पूरी तरह से ग्रिड पे रिलाय करना पड़ता है। ऑफ ग्रिड की बात करें तो ऑफ ग्रिड में आपका ग्रिड से कोई भी लेना देना नहीं होता। आपका जो घर का लोड है वो दिन के टाइम सोलर से चलता है, साथ ही साथ बैटरी से चलता है, और रात के टाइम पूरी तरह से बैटरी से ही आपके घर का लोड चलता है। हाइब्रिड जो सोलर सिस्टम होता है वो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों तरह का होता है, जिसमें आपका दिन में लोड सोलर से भी चलेगा, अगर जरूरत पड़ रही है तो बैटरी से भी चलेगा, और ग्रिड भी साथ में यूज करेगी। और रात के टाइम सोलर से आपका बैटरीज जो चार्ज हुई हैं, बैटरीज आपके घर का लोड चलाएंगी, साथ ही साथ ग्रिड से आपको बिजली सप्लाई होगी। अगर आप तीनों के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और ज्यादा आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पर आप और डिटेल में इन तीनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सोलर सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स की बात करें और 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होंगे, तो इसकी अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम 2 सोलर पैनल लेने होंगे जो मिनिमम 500 वाट के होंगे। 1 से 2 किलोवाट का आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा, वो ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड कोई सा भी हो सकता है। आप एसीडीबी बॉक्स, डीसीडीबी बॉक्स, स्ट्रक्चर, वायरिंग, कनेक्टर्स, ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत जरूरी होती हैं किसी भी तरह के सोलर सिस्टम को लगाने। अगर आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड लगाना चाहते हैं तो आपको बैटरीज भी परचेज करनी होगी। 1 किलोवाट ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम में मेजर क्या अंतर होता है, पैसों में कितना ज्यादा फर्क होता है, इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि सब्सिडी कितनी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में, और उसको हम कैसे जान सकते हैं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 रुपए सब्सिडी प्रोवाइड करता है, और स्टेट सब्सिडी की बात करें तो हर स्टेट में ये वेरी करती है। अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूं तो मैं उत्तराखंड में रहता हूं। यहाँ पर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे स्टेट आपको 17,000 की सब्सिडी देती है, जो कि 31 मार्च 2025 से बंद है। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हैं उनको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे 17,000 सब्सिडी जरूर मिली होगी। आपकी स्टेट कितनी सब्सिडी दे रही है और कितना अमाउंट आपको मिल रहा है, इसके बारे में आपको अपनी स्टेट के वेबसाइट पे पता करना पड़ेगा, या फिर आप वेंडर से या किसी भी लोकल आपकी जो बिजली घर है वहां से आप पता कर सकते हैं। अगर हम टोटल सब्सिडी की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 47,000 सब्सिडी आपको उत्तराखंड में मिलती है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पे, जो कि टोटल सोलर सिस्टम का 35 से 45% होता है। बाकी का जो पैसा बचता है वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। एक मैं जरूरी चीज आपको बता दूं कि अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो सब्सिडी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम में ही मिलेगी। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी नहीं देती है। अब बात करते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के एक्चुअल प्राइस के बारे में कि आपको 1 किलोवाट सोलर सिस्टम कितने का पड़ता है। तो अगर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपको पड़ता है 40 से 60,000 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी आप जो चूज करते हैं। इसमें आपको बैटरीज नहीं मिलेंगी और आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सोलर इन्वर्टर लगाना होगा। अगर हम ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें तो ऑफ ग्रिड सिस्टम की प्राइस आपको जो पड़ता है वो 60,000 से 80,000 रुपए के बीच में पड़ता है, जिसमें आपको मिनिमम 2 बैटरीज इंस्टॉल करनी होंगी और आप एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगाएंगे। हाइब्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम आपको पड़ता है 75,000 से 1,10,000 के बीच में। ये महंगा होता है सबसे ज्यादा तीनों में से। इसमें आपको बैटरीज में मिलती हैं और आप एक हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं जो ग्रिड से कनेक्ट भी होता है, नेट मीटरिंग भी होती है, और आप बैटरीज से भी अपने घर का लोड चला सकते हैं। सब्सिडी मिलने के बाद अगर हम तीनों सिस्टम की प्राइस की बात करें तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड सिस्टम की जो आपको प्राइस पड़ती है सब्सिडी के बाद 10,000 से 30,000 रुपए पड़ती है। आपकी जेब से सिर्फ इतना ही पैसा जाएगा। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की बात करें तो 25 से 40,000 रुपए आपकी जेब से जाएगा, और हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो 35 से 60,000 रुपए ही आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम हमको कितनी बिजली बना के देगा, कितने टाइम तक ये चलेगा और कितने टाइम में हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम की एवरेज डेली यूनिट की बात करें तो ये आपको 4 से 5 यूनिट डेली बना के देता है। अगर आप इस समय का लेटेस्ट सोलर पैनल लगाते हैं जो कि है टॉप
ऑन एन टाइप सेल तो आपको 4 से 5 यूनिट बहुत इजीली बना के दे देगा। इंडिया के टॉप 5 सोलर कंपनीज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्क्राइब करा है कि किस तरह से आप टॉप कंपनीज को चूज कर सकते हैं, कौन सा पैनल बेस्ट है, कौन सी कंपनी बेस्ट पैनल प्रोवाइड कर रही है। तो वीडियो को आप जरूर देखें, आपको काफी मदद मिलेगी। सेविंग की बात करें तो अगर आपका एवरेज मंथली बिल 1000 रुपए आता है तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के बाद आपका बिल ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। अगर साल की अर्निंग की बात करें या सेविंग की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 10 से 12 हजार रुपए आप साल के बचाएंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा सोलर सिस्टम का जो खर्चा है वो 3 से 5 साल में आप पूरा का पूरा वसूल कर सकते हैं। अगर आप लाइफ की बात करें तो सोलर पैनल की लाइफ 25 साल की होती है। आपका जो बिजली घर है, आपका जो ग्रिड सिस्टम है, उसके साथ आपका 25 साल का एग्रीमेंट होता है बिजली की लेन देन के ऊपर, जिस तरह से मेरा हुआ है, और आप 25 साल तक फ्री बिजली आराम से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम कितना लोड चला सकता है और क्या ये आपके लिए सही है या नहीं। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम 1000 वॉट तक का लोड चला सकता है अगर उसमें 1 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा है तो। अगर 1.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा है तो 1500 वॉट तक का लोड वो चला सकता है, और अगर 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा है तो 2000 वॉट तक का वो लोड इजीली चला सकता है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में आप बहुत इजीली 4 पंखे, 4 ट्यूबलाइट, 1 टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन बहुत इजीली चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा चलाना चाहते हैं, जैसे कि गीजर, मोटर या फिर एसी, तो आपको 2 से 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना होगा। अगर आप सिर्फ देखने के लिए अभी लगाना चाहते हैं और टेस्ट करना चाहते हैं कि किस तरह से सोलर सिस्टम वर्क करता है और क्या आपके लिए वो बेस्ट है या नहीं, तो आप क्या कीजिए कि सोलर पैनल 1 ही किलोवाट का लीजिए, मतलब कि 2 ही पैनल आप लगाइए, लेकिन इन्वर्टर आप 2 से 3 किलोवाट का ले लीजिए, ताकि आप इन फ्यूचर अगर अपने सिस्टम को अपग्रेड करना चाहें तो सिर्फ 2 से 3 और पैनल लगा के आप अपने सिस्टम को 2 से 3 किलोवाट में अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप 3 किलोवाट सोलर सिस्टम का एक्चुअल प्राइस जानना चाहते हो, उसका डीप कंपैरिजन वीडियो आपके सामने है। साथ ही साथ आप जानना चाहते हो कि टॉप सोलर पैनल कंपनीज कौन है इंडिया में, और अदानी सोलर पैनल का रियल लाइफ रिव्यू क्या है, क्योंकि मैं उन पैनल्स को यूज कर रहा हूँ, मैंने अपना रियल रिव्यू आपके साथ शेयर करा है, तो आपके सामने वीडियो इस समय होगा। आप वीडियो देखकर अपने कमेंट्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। सो तब तक के लिए गुड बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।